बढ़ाना कोई बुराई नहीं है। अब बताओ, उसको हिंदू होते हुए वो उसको शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में इंसान डूब, गाय के लिए, गाय हिंदुओं की माता कहलाती है। जिसका नेता राहुल गांधी हो उसको हम वोट नहीं दे सकते। अच्छा, मोदी के जिताइए, देशवा के बचाइए, नहीं अब तक गड्ढा हो गया होता। 2004 के पहले हाँ। दिग्विजय सिंह के टाइम पर ये जो सामने सड़क दिख रही थी, इसमें गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे। और अब 20 साल में आप देख रहे हो कि पूरे प्रदेश की हर सड़क जोरदार हो गई है। तो ये शिवराज जी का विकास है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है विकास नहीं हुआ है, देश को बस कर्जे में डाला जा रहा है। लाडली योजना की बात हो या तमाम योजनाओं अब आप एक बात याद, 2004 के पहले बहन बेटियों की कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन शिवराज मामा गरीब हैं, गरीबी से उठे हैं, उन्हें गरीब की बेटी के बारे में पता है। वो अपने गांव में बेटियों की शादियां करवाते थे, तो उनको महिलाओं का, बहन बेटियों का दर्द पता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी, जिससे कि बेटियों का कष्ट दूर हो, बेटियां मजबूत हों। फिर जब उन्हें समझ में आया कि गांव की बहनें, उनके पास अपने भाई के लिए जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कई बार बहुत गरीबी है, तो उस सब को देखते हुए उन्होंने ये लाडली बहना योजना शुरू करी। आपको लगता है गरीबों की चिंता कांग्रेस को नहीं है, सिर्फ अमीरों की चिंता? देखिए, 3 साल में शिवराज जी ने और मोदी जी ने हर गरीब को 3 साल से अनाज बांट रहे हैं। तो गरीबों की चिंता तो इन्हीं को है। आप बात समझ लो। लेकिन चुनाव अभी आ रहा है, कांग्रेस ये भी कह रही कि बीजेपी डर गई है। केंद्रीय नेताओं को भी उतारा गया है इस चुनाव में, रीति पाठक को उतारा गया है, तोमर जी को उतारा गया है। क्या लग रहा है कि बीजेपी का किधर रुख क्या है? ये देखिए, यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो पूर्व मंत्री हैं। और हमारे भगवान दास सबलानी एक साधारण बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो ना जिनके पास ये भ्रष्टाचार का पैसा है ना कुछ है, और वो ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हम सब जो जनता है, हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार आए, जिससे हिंदू राष्ट्र बने। हमारे को मालूम है कि हमारी विधानसभा जीतने वाला प्रत्याशी से ही राज्यसभा में बहुमत होता है, और राज्यसभा में जब हम जीतेंगे तभी ये जो देश में कानून गंदे जो कांग्रेस ने 60 साल 70 साल में बना रखे हैं, उनको हमको जनसंख्या नियंत्रण हो, समान नागरिक संहिता कानून हो, चाहे मथुरा का मंदिर हो, आज तक जिन पे काम नहीं हुआ उस पर मोदी जी और अमित शाह तभी काम कर पाएंगे, योगी जी। आपको लगता है कि जो अभी राहुल गांधी का जो दौरा हो रहा है, प्रियंका गांधी का दौरा हो रहा है, उससे जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस में या फिर जनता में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? पप्पू भाई, उनको अमेठी से भागना पड़ा केरल में कि वहाँ पर अल्पसंख्यक वोट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक वोटों का दूसरा हाल है कि पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजना बनाई हो, चाहे आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने बनाए, तो हर मुसलमान का बनाया है। हर मुस्लिमों को करें सुविधा नहीं पहुंच रही है, हर मुस्लिम सबके। और जो लाडली बहना बनी है, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, हर योजना का लाभ ले रहे हैं। तो उनके मन में एक वो आ गया कि ये कांग्रेस केवल बांटती है और भारतीय जनता पार्टी हर गरीब को फायदा देती है। इस बार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार बैठा है। हम लोग जा रहे हैं, घर घर पता कर रहे हैं, तो यही बात कर रहे हैं लोग। ओबीसी की बड़ी राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में जो है, लेकिन ओबीसी को टिकट नहीं मिल रहा है, बगावत कर रहे हैं। कई जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई। क्या लग रहा है, ओबीसी को राहुल जो है राज्यसभा लोकसभा में हर जगह बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी रुख तो अलग ही दिख रहा है, कांग्रेस के खिलाफ दिख रहा है। ओबीसी यहाँ शहर है, भोपाल शहर में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जाति का तो फैक्टर ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं रहता जाति। राहुल गांधी तो यही खेल रहे हैं कब से। वो उनका खेल अब नहीं चलने वाला। अब किसी भी जाति के हिसाब से कुछ नहीं होता, और ये नहीं चलने वाला अब हिंदुस्तान में। उनका हर कार्ड फेल है। आपको लगता है जातियों में बांटकर जो है कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं? नहीं, अब कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप हमारे यहाँ देखना, यहाँ पर जो है जिस वर्ग के मतलब जिस जाति के प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है,
उसको उसी की जाति के लोग वोट नहीं देंगे। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन हम मेरे से जुड़े मेरे साथ के जो सारे दोस्त हैं बोले हम कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते। अच्छा। जिसका नेता राहुल गांधी हो उसको हम वोट नहीं दे सकते। अच्छा, राहुल गांधी की वजह से लगता है कि बीजेपी को फायदा मिलने वाला है मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से? राहुल गांधी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो बीजेपी को ज़्यादा जिता देते हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हाँ वही है फायदा मिलने वाला है? फायदा राहुल गांधी हमारे लिए मतलब जो मतलब एक क्या उनका झूठ पकड़ा जाता है। हर बात में जो वो झूठ बोलते हैं वो पकड़ा जाता है। अभी कर्नाटक में उन्होंने बोला हम बिजली फ्री देंगे, पता चला बिजली नहीं मिल रही कर्नाटक में। कैसा है, झूठे वादे नहीं करना चाहिए। हम 1500 रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। अब कर्नाटक की जनता रो रही। काम होने के बाद में वो कुछ भी नहीं किए जैसे मतलब वहाँ पर। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है इस बार मामा आ रहे हैं या कमलनाथ आ रहे हैं? मामा आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए? कांग्रेस करी कि हम लोग तो जैसे मतलब जो पाकिस्तान नहीं गया होगा, मैं गया हूँ एक बार नहीं कई बार उतरा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, हाँ। हम तो खाली देश के ऊपर ही देते हैं। अच्छा, हाँ, देश के ऊपर अपने देते हैं। क्या क्या महसूस किया है पाकिस्तान और भारत में, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जो है भारत में है, उधर खाली अपना जो है अपने देश के बचाने के लिए है ना, जोगी मोदी के जिताइए देशवा के बचाइए। जोगी मोदी के जिताइए देशवा के बचाइए, नहीं अब तक गड्ढा हो गया होता। तो कांग्रेस कर रही है, हम भी विकास करेंगे। अरे कांग्रेस क्या विकास करेगी? कांग्रेस तो जो है वो भूखी है 15 साल से जो है कि अब की पारी वो क्या करेगी? वो तो मोहल्ले में पिछले बार यही विधायक जी ने घोषणा करी थी कि मैं सबके मकानों के पैसे माफ कराऊंगा, लेकिन वो तो कराया नहीं, उल्टे उन पे कर्जा डबल हो गया क्योंकि ब्याज 5 साल का और बढ़ गया। तो ये क्या झूठे वादे करते हैं, केवल चुनाव टाइम में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं करते। मध्य प्रदेश में चाचा क्या लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बड़ा कांग्रेस चला रही है कि मुस्लिमों के साथ नहीं है बीजेपी? आपके हिसाब से क्या लग रहा है किसके साथ में है? बीजेपी तो सबको साथ लेके चलती है, सबके विकास की बात करती है। और बीजेपी के समय में जो विकास हुआ है ये कभी कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ। जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय देखते थे आप, तांगा चलते थे, शुगर दौड़ते थे, रोडों में खड्डे थे, सागर जाते थे लोग बसों में तो बीमार हो जाते थे। आज देख रहे भोपाल स्वर्ग हो गया, हालैंड इंग्लैंड की तरह चमक रहा है। इतना बड़ा विकास होने के बाद अब कितना विकास चाहते हैं, पब्लिक भी खुश है। लाडली लक्ष्मी योजना से महिलाओं को 12,500 रुपए मिल रहे हैं, किसान खुश है, व्यापारी खुश है, मजदूर खुश है, हर आदमी खुश है। कांग्रेस तो नहीं खुश है? नहीं, कांग्रेस बताइए उनकी 15 महीने में जब सरकार गिर गई है तो आप कैसे देश को चलाएंगे? प्रदेश की स्थिति खराब थी उनके जमाने में, और आज के समय में हर व्यक्ति खुश है। मध्य प्रदेश को स्वर्ग बना दिया है। अच्छा, शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख लो, मेन दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है? वहाँ का मंत्री क्यों है केजरीवाल? इसका मतलब वहाँ की पब्लिक खुश है। ऐसे ही प्रदेश का है। तो आपको लगता है कि मामा और कमलनाथ में क्या रहा है, किसमें ज्यादा बढ़िया विकास हुआ? क्या उसमें कमियां थी कमलनाथ में, और क्या चीजें यहाँ पर मामा के राज में मिली हैं? बहुत कमी थी। जो योजनाएं शिवराज सिंह ने निकाली थी उन योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। अब जब फायदा ही नहीं हुआ पब्लिक को तो पब्लिक समझ गई कि कांग्रेस केवल कोरी घोषणाएं करती है और जनता पार्टी उस पर अमल करती है और हर गरीब का ध्यान देती है। तो किसानों से लेकर मजदूरों तक और व्यापारियों तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ये बहुत बड़े प्रमुख व्यक्ति रहे हैं प्रदेश के, जिन्होंने विकास किया है। आज रोड देख लो आप, कहीं का भी प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे है। हर नागरिक कहता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो कांग्रेस ने कभी जन्मों तक नहीं किया। मामा नहीं हुआ है, 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। मामा जो है कन्या पूजन अभी किए हैं। दिग्विजय सिंह का बयान आया कि जो है कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, शिवराज सिंह तो कन्या की पूजा 20 साल से कर रहे हैं। बेटी
पैदा होते से ही उनने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, बच्ची की पढ़ाई फ्री पूरी, जैसे ही वो शादी फ्री, मतलब सब कुछ उसमें भी मदद करना, हर चीज में वो मदद कर रहे हैं। तो वो तो गरीब बेटियों के मामा क्यों कहलाते हैं? आज इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। आज वो मजदूरों के नेता वो हैं। पहले किसी मजदूर को अगर चोट लगती थी तो इलाज नहीं मिलता था, लेकिन मोदी और शिवराज जी ने संबल कार्ड बनवा के और मजदूरों की जो सारी दिक्कतें हैं, वो एक तो आयुष्मान कार्ड बना दिया गरीब का, तो उसका इलाज हो जाता है। और अगर मान लो भूले भटके अगर बड़ी दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो यहाँ शिवराज जी 3 लाख रुपए मजदूर के परिवार को दे रहे हैं मुखिया के। कमलनाथ तो मामा आप कह रहे हैं कि सबके मामा हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, कमलनाथ क्या है फिर? कमलनाथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पैसे वाला आदमी है, और आज की डेट में तो वो बीमार व्यक्ति हैं, उनसे 3 घंटे भी काम नहीं करते बनता। शिवराज सिंह 20 घंटे काम कर रहे हैं, क्या गरीबों के हित में, प्रदेश के हित में। उद्योग धंधे आप देख रहे हो कि इंदौर में, भोपाल में सब जगह लग रहे हैं, तो वो शिवराज मामा की देन है। दिग्विजय सिंह जो ऐसे बयान देते हैं, जब कन्या पूजन को बताते हैं नौटंकी चल रही है, ऐसे क्यों बयान देते हैं? हिंदुओं के खिलाफ क्यों देते हैं? वो तो मुस्लिम को खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमानजनक वो करते हैं। यही कारण था कि भोपाल में वो 4 लाख वोटों से हारे थे। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा बयान क्यों देते हैं दिग्विजय सिंह लोग? अब वो उनका अपना एक विचार अलग है। अब उनके बयानों से खैर फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। बड़े चेहरे एक हैं, उनको लगता है कि ऐसे बयान देना चाहिए हिंदू धर्म के बारे में, कन्या पूजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हिंदुओं में, क्यों ऐसे देते हैं? अब जैसे कमलनाथ जी हैं, नारियल लिए फिरते हैं, लेकिन शिवराज सिंह तो वाकई में जो भूमि पूजन करते हैं उस पर अमल करते हैं। अब आपने देखा देश के अंदर G20, 370 धारा, राम जन्मभूमि है, अयोध्या का मंदिर कभी जीवन में नहीं बन पाता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के समय मंदिर बना है। अच्छा, दूसरे मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि पूरा देश इस समय एक मत है, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा जो उन्होंने की है, वाकई में सारे हिंदू अपने हिंदुस्तान के लिए तन मन धन से तैयार बैठे हुए। सब इस बार मध्य प्रदेश में के हिंदू किधर हैं? मध्य प्रदेश में हिंदू है ना, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। उनका रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जो सरकार अच्छा काम करेगी उसके लिए हिंदू। कांग्रेस का तो रुझान कह रही है कि मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं। नहीं जीत रही, वो उसका वो एक वहम है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है मध्य प्रदेश में। एक समय पे ऐसा आता था कि दिग्विजय सिंह का पोस्टर नहीं लगाते थे कांग्रेस वाले लोग। उन्होंने इस तरह, जब वो बंटा ढार जिसका नाम रखा है उन्होंने दिग्विजय सिंह का, इसीलिए उन्होंने उसका नाम बंटा ढार रखा गया है, क्योंकि उसके रहते हुए कांग्रेस में मध्य प्रदेश की सरकार उसी के कारण गिरी हुई है। अच्छा। दिग्विजय सिंह के कारण। लेकिन बयान भी देखिए हिंदुओं के खिलाफ देते रहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ इसलिए देते हैं कि मोहम्मदन जो है उनके प्रति रुझान हो। उन्होंने हमेशा मुसलमानों का शोषण किया है। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हिंदुओं को खुश करने के लिए जो है, हिंदू मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली दिया जाए या उनके सनातन। हाँ, वो इसीलिए वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको उसमें अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो क्या है कि हिंदुओं के प्रति और गायों के प्रति एक समय पे उन्होंने ये भी बयान दिया था कि गौ मांस खाना कोई बुराई नहीं है। अब बताओ, उसको हिंदू होते हुए वो उसको शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में इंसान डूब, जो गाय के लिए, गाय हिंदुओं की माता कहलाती है, अन्नपूर्णा जैसे कहते हैं गाय को, माँ से बढ़ के एक बराबर माना जाता है। और वो उस गाय के लिए ऐसा कहता है, उसको क्या हिंदू, क्या उसको इंसान कहने लायक इंसान नहीं है वो। ये आपको लगता है कि ऐसे मामा जब बयान देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, इससे जनता खुश हो रही है या फिर नाराज हो रही है? जो दिग्विजय सिंह देते हैं बयान ऐसे, उससे तो खुश नहीं हो रहे हैं। क्यों बयान ऐसा देते हैं? हिंदुओं के खिलाफ क्यों इतना बयान देते हैं कांग्रेस के नेता? अरे अब कांग्रेस का जैसा जिनका विचार है, बुद्धि है, वैसा कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम भैया, थोड़ा आगे पूछिए भाई साहब से। ये बताइए चाचा, आप बताइए कि अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? आप लोग गांव में जा रहे हैं, दोनों सरकारों को देखा है आपने, कांग्रेस की सरकार को देखा है, बीजेपी को भी देखा है,
क्या लग रहा है कि इसमें क्या चीज़ें, हिंदुत्व का मुद्दा कौन बढ़िया उठा पर, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर प्रखर बहुत कांग्रेस भी रही है लगातार। करीब बागेश्वर धाम का जो है कथा करा के सोची कि मध्य प्रदेश का रूप बदलेगा इस बार बदलेगा। हाँ। और हिंदुत्व का मामला बहुत तेजी से गांव से लेकर शहरों तक फैला हुआ है। हाँ। जो अब बागेश्वर धाम ने घोषणा की है वो गलत नहीं है, हाँ। हकीकत सत्य है। हाँ। और इसी को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर केंद्र तक सब बिल्कुल हाँ फिर से भाजपा आएगी और बहुत तेजी से आएगी। और ये कांग्रेस समझ रही है कि भाजपा इस समय काफी वजनदार पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस कहीं भी नहीं, वर्ल्ड के अंदर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी बहुत दौरा लगा रहे हैं, क्या होगा कुछ कमाल? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कुछ नहीं होता है। जब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्रीय नेता और पब्लिक एक साथ होके इस चुनाव को जीतने जा रही है तो राहुल प्रियंका के आने से कुछ नहीं होता। 500 का सिलेंडर देने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। 500 का सिलेंडर तो आज मिल रहा है, पहले कहाँ थे? पहले देना बीजेपी तो पहले ही दे रही है। और 1250 रुपए लाडली लक्ष्मी योजना को दे रही है और स्टूडेंटों के लिए लैपटॉप दे रही है। फिर जब कुछ उन्होंने पहले दिया नहीं, आप घोषणा करके क्या करेंगे? यही कहेंगे कि यार मैं चुनाव हार गया, मैंने घोषणा करी थी, आप नहीं दे पाएंगे। हारने की क्या वजह रहेगी कांग्रेस? हारने की बहुत वजह है। जब 15 साल में आपकी सरकार पहले ही गिर गई, आप कुछ नहीं कर पाए। आप पार्टी आप पार्टी जीतने की कगार पे नहीं है, क्योंकि पब्लिक का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, मध्य प्रदेश से लेके हिंदुस्तान राजधानी तक। इस बार आ रही है बीजेपी, मामा या कमलनाथ? शिवराज मामा है, बहन बेटियों का जो है संरक्षक मामा ही आएगा। अच्छा, क्या नाम हो आपका? प्रमोद राठौर। राठौर भाई बताइए, मामा आ रहे हैं कमलनाथ आ रहे हैं? मामा क्यों आ रहे हैं मामा? आप जैसे अभी आपने देखा होगा नौ दुर्गे चल रही थी आज 11 से, तो आपने देखा होगा मैं हिंदुत्व जो जग रहा है, जैसे जैसे हमारे देश के अंदर सनातन धर्म जगता जाएगा, बीजेपी का बहुमत बेसी बढ़ती जाएगी। अब हिंदू जग चुका है और हिंदू अब कहीं भेजने वाला नहीं है। ठीक है, मामा या कमलनाथ? मामा क्या आ रहे हैं भैया, मामा कमलनाथ? पूर्ण बहुमत से मामा या कमलनाथ? मामा आ रहा है। 2024 में सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी। अच्छा, मामा या मामा आ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए देखिए, हम ही नहीं किया ना जो कि उसको लिए आदमी वो करे। करप्ट नाथ है वो, कमलनाथ नहीं, करप्ट नाथ। तो देखिए ये राय है जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार के काम काजों को देख रहे हैं तो उस आधार पर जज कर रहे हैं और किसकी सरकार बन रही है यही रिपोर्ट दिखाने की कोशिश थी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू भाई, शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।